स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीजी स्टडी टारगेट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विटामिन्स की। देखिए इससे पहले वाली वीडियो में मैंने विटामिन्स को चार्ट के रूप में बताया था, चार्ट के तरीके से समझाया था सब कुछ, और उसमें हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल गए थे हमें। तो और आज मैं क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ लेके आई हूँ विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें मैंने जनरली वह क्वेश्चंस रखे हैं जो आमतौर पर हमें मिल नहीं पाते हैं, तो मैंने वही कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, ज़्यादा इजी क्वेश्चंस नहीं डाले हैं इसमें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस पर आते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन जानते हैं हम। देखिए हमें पता होना चाहिए इस बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विटामिन्स की खोज किसने की थी? कि यहाँ पे मैंने वन लाइनर क्वेश्चन रखे हैं, ऑप्शन नहीं रखे हैं, ताकि मैं आपको थोड़े समय में ज़्यादा बता सकूं। तो विटामिन्स की खोज हॉपकिंस ने की थी, तो हॉपकिंस इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? मतलब कि जो विटामिन शब्द है वह किस वैज्ञानिक ने हमें दिया था? तो यह जो वैज्ञानिक था, ये सी फंक ने विटामिन नाम की ये खोज की थी, यानी कि उसने विटामिन शब्द हमें दिया था। तो सी फंक इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो विटामिन से हमें 0 ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। विटामिन्स क्वेश्चन नंबर 4 है, विटामिन्स मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वसा में घुलनशील विटामिन्स और एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील जो विटामिन्स होते हैं उससे क्या होता है, जैसे कि सब्जियों में जो विटामिन्स होते हैं जब उन्हें धुलते हैं तो वो जैसे ही पानी में जाते हैं तो उसके विटामिन्स जो है घुल कर पानी के साथ ही बह जाते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि वो वसा में घुलते हैं तो उन्हें वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? कि जल में घुलनशील विटामिन जो हैं हमारे विटामिन बी और विटामिन सी हैं। तो अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमारे जल में घुलनशील कौन से विटामिन है और वसा में घुलनशील कौन से विटामिन है। देखिए हम बस जल में घुलनशील विटामिन याद रखेंगे, यानी कि बी और सी, और तो इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। तो फिर बाकी के जो विटामिन बचते हैं वो है वसा में घुलनशील विटामिन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्लियर हो जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। 6 में वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, के ये सब हैं, यानी कि बी और सी के अलावा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? यह संक्रमण अर्थात जो हमारे शरीर में बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ने लगता है किसी भी प्रकार का, या शरीर में जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है बहुत जल्दी, तो उसे हम संक्रमण का नाम देते हैं। और उस संक्रमण को जो रोकने में मदद करता है वह विटामिन ए होता है। तो इसलिए इसका अर्थ यही है कि विटामिन ए इन्फेक्शन को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं? देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ था मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए, यानी कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसको कहा जाएगा? विटामिन ए को। देखिए हमें इनके उपनाम भी पता होने चाहिए कि इनको और किस नाम का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वह भी क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम। रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए विटामिन ए की कमी से एक रोग हो जाता है आंखों से संबंधित, जैसे रतौंधी है, मोतियाबिंद है, इस तरह के रोग हो जाते हैं। और रतौंधी को तो सभी जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से होता है, इसे नाइट ब्लाइंड भी कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसको और को किस नाम से जाना जाता है? तो निक्टोलोपिया भी इसको कहा जाता है। तो अगर आपको रतौंधी नहीं मिलता है, निक्टोलोपिया मिलता है, तो वह भी आंसर सही होगा। एंटी कैंसर विटामिन, ये विटामिन ए हो गया। अब देखिए विटामिन्स, हम जो विटामिन्स का अध्ययन करते हैं, विटामिन्स यानी सब चीज़ के अध्ययन को कोई ना कोई नाम दिया जाता है। तो इसी प्रकार विटामिन्स के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, यानी उसे लॉजिकल भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसे
टेक्नोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखिए विटामिन किस भाषा का शब्द है। हम विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो विटामिन का शब्द है लैटिन, ये लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है, यानी कि वह चावल जो पॉलिश किए हुए होते हैं उनको अधिक मात्रा में लेने से कौन सा रोग उत्पन्न होने का खतरा रहता है। तो वह बेरी रोग है, और सब जानते हैं बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इस सब बारे में आप जानकारी रखें। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर आगे पीछे हो गए हैं थोड़े, मैंने यहाँ पर 14 लिख दिया था आंसर पे, तो नंबरिंग गलत हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे शुरू कर रही हूँ। किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो आंसर है इसका विटामिन B6 और B12। मैं आपको बता दूँ, विटामिन A B C D E K ये सब विटामिन होते हैं, लेकिन विटामिन जो बी हैं उसके लगभग 12 विटामिन हैं जो अलग अलग नाम दिए गए हैं, विटामिन B1 2 3 4 करके इस तरह से। लेकिन जो महत्वपूर्ण विटामिन हैं वह मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिए हैं। तो उसी में से एक विटामिन है B6 और B12, ठीक है। तो ये जो विटामिन है इनकी कमी से क्या होता है, असमय बाल सफ़ेद होने लगते हैं, यानी कि उम्र से पहले ही बाल हमारे सफ़ेद होने लगते हैं। आपने देखा होगा आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी बाल सफ़ेद होने हमें दिख जाते हैं, तो वह सब विटामिन B6 या B12 की कमी का कारण हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा है रुधिर क्षीणता रोग हो जाता है। तो किसकी कमी के कारण होता है रुधिर क्षीणता रोग। तो विटामिन B10 के कारण होता है, याद रखेंगे हम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैंने इन सभी में वही क्वेश्चंस रखे हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैंसर एक बहुत घातक बीमारी है, तो उसके उपचार में प्रयोग किया जाता है कौन सा विटामिन। तो कैंसर के उपचार में विटामिन बी प्रयोग किया जाता है। तो विटामिन बी में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अगर विटामिन बी ऑप्शंस में है तो हम इसको क्लिक करेंगे, और अगर ऑप्शन में विटामिन बी नहीं है तो आप जानते हैं कैंसर में उपयोगी होता है विटामिन ए। अगर बी ऑप्शन में नहीं है फर्स्ट टाइम पे, तो हम ऑप्शन ए पर, यानी कि ऑप्शन विटामिन ए पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। देखिए बेवजह बाल झड़ने लगते हैं, कारण बताइए, क्या कारण हो सकता है हमारे बेवजह बाल झड़ने लगते हैं, क्या कमी हो सकती है। तो इसके लिए देखिए विटामिन B7 यानी कि बायोटीन, इसको बायोटीन भी बोला जाता है, और विटामिन H भी इसको बोला जाता है। तो यह इसकी वजह हो सकता है, और हमारा खान पान भी हो सकता है, तो इस पर ध्यान देंगे हम। बेवजह बाल झड़ने लगते हैं, विटामिन B7, इसकी जगह बायोटीन भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए किस विटामिन की कमी से मनोविकार, मंदबुद्धि या पेलाग्रा रोग जिसे कहते हैं वह हो जाता है। तो किसकी कमी से होता है, विटामिन B3। देखिए विटामिन B3 यानी कि निकोटिनिक या फिर नियासिन, यानी कि B3 को ये सब बोला जाता है। तो इसकी कमी से क्या होता है, मन में हमारे विकार उत्पन्न होने लगते हैं, यानी कि हमारी जो बुद्धि है वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती है, तो उसे हम मनोविकार या मंदबुद्धि का होना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। देखिए किस विटामिन की कमी से मनुष्य की त्वचा व होंठ फटने लगते हैं। देखिए मनुष्य की त्वचा, यानी कि अगर विटामिन B2 की कमी हो जाती है अधिक मात्रा में, तो हमारी जो स्किन है वह बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और ड्राई होकर वह फटने लगती है, उसमें क्रैकनेस आने लगती है, और जो हमारे होंठ होते हैं वह किनारों पे से फटने लगते हैं, उनमें खून आने लगता है, तो इस तरह के घाव होने लगते हैं वहाँ पर होंठ के पास। तो यह विटामिन B2 की कमी के कारण हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है ये। तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है, B12 में, ठीक है, यानी साइनोकोबाल्मिन
इसका रासायनिक नाम है B12 का, तो उसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि B12 या फिर साइनोकोबाल्मिन विटामिन में क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। तो एक ही क्वेश्चन को एग्जामर कई तरीके से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम कि मुख्य रूप से खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, विटामिन सी। देखिए जितने भी हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं, इसने पूछा है मुख्य रूप से, यानी कि उसमें जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी हो सकती है, तो विटामिन सी की हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जरूरी नहीं है कि इजी क्वेश्चन है तो छोटे एग्जाम में पूछा जाए, कई बार बड़े एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो आंवला जो है हमारा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। यह प्रतापगढ़ में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। प्रतापगढ़ याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्या लिखा हुआ है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। मैंने आपको बताया था विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, और जो छिली हुई सब्जियां होती हैं, अर्थात हम सब्जी को छील लेते हैं या काट लेते हैं, तो जब उन्हें धुलते हैं तो कौन सा विटामिन पानी के साथ निकल जाता है, तो वह है विटामिन सी है, जो आसानी से निकल जाता है। तो ये याद रखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आने लगता है। देखिए आपने देखा होगा कि हमारे दांतों में जो है बेवजह दर्द होने लगता है, और क्या होता है इससे जो है हमारे दर्द से मसूड़ों में खून भी रहने लगता है, यानी कि हम कुछ खाते हैं तो उससे खून आने लगता है, मतलब दर्द होता है बहुत ज़्यादा और घाव बनने लगते हैं, और दांत जो है हमारे हिलने भी लगते हैं। तो ये किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है, विटामिन सी। तो अगर आपको दांत स्वस्थ रखने हैं तो विटामिन सी ज़रूर लीजिएगा। 26 क्वेश्चंस। और इसके अलावा जो विटामिन सी है वह घावों को भरने में भी काम देता है, यानी कि अगर कोई घाव है, गहरा है, तो अगर हम विटामिन सी सही मात्रा में लेते रहते हैं तो वह उस घाव को भरने में हमारी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 26, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, यानी इजीली दूध, तो वह कौन सा विटामिन है, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी की खोज किसने की थी, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए किस विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन सी की खोज हाफकट या हालकट ने की थी, यानी कि कहीं भी इसका नाम हाफकट भी हो सकता है या फिर हालकट भी हो सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। मैंने दोनों नाम यहाँ पे लिखे हैं और आप राइट क्लिक कर सकते हैं ऑप्शन में देखकर। क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में मदद करता है। देखिए आरबीसी ये बहुत इम्पोर्टेंस होती है हमारे शरीर के लिए, तो उसे बनाने में कौन सी विटामिन महत्वपूर्ण होती है, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी हमारी देखिए शरीर के लिए कितना लाभदायक है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से मिलता है, यानी कि हम धूप में खड़े होते हैं सूर्य की पहली किरणों के साथ या फिर निकलती किरणों के साथ अगर हम खड़े होते हैं तो विटामिन डी हमें मिलता है, और जो सूर्य की किरणों से विटामिन डी होता है वह बिल्कुल प्योर होता है और वह एक अच्छे विटामिन का स्रोत होता है, सूर्य की किरणें। ठीक है, तो विटामिन डी हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। देखिए मैंने आपसे बोला था कि हमें हार्मोन विटामिन के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि इसे किस नाम का दर्जा दिया गया है। तो किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है, वह है विटामिन डी, यानी विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए किस विटामिन से शरीर में कैल्शियम का स्तर बना रहता है, यानी कि हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखता है, कौन सा विटामिन है वह है विटामिन डी। विटामिन डी है जो वह हमारे कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है शरीर में। 32, विटामिन डी के कारण से कौन सी रोग हो जाते हैं। देखिए विटामिन डी के कारण से छोटे बच्चों में जो है उनकी अस्थियां मुड़ जाती हैं, यानी विटामिन डी की कमी से उनके हाथ पैर मुड़ जाते हैं, हड्डियां मुड़ जाती हैं।
ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। और बड़ों में ऑस्टियोलोपिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, ये देखिए मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मछली के यकृत की बात हो रही है, तो अक्सर ये पूछा गया है क्वेश्चंस। तो विटामिन ए और विटामिन डी, ये दोनों ही विटामिन जो हैं मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए आप। देखिए अभी मैंने बताया था सूर्य की किरणों से हमें एक विटामिन प्राप्त होता है, वह है विटामिन डी। और इसी के चलते इसके कारण ही इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। तो सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन डी को। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? मैंने आपको भी बताया था घाव भरने के लिए विटामिन सी बहुत कारगर साबित होता है, तो इसको याद रखेंगे हम, विटामिन सी। देखिए इस तरह से मैंने आपको इस पूरी वीडियो में 35 क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें आप, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने रखे हैं। मैंने ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं रखे इसमें कि विटामिन बी से क्या होता है या ई से क्या होता है, लेकिन मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं जो जनरली नहीं पता होते हैं, और इसके रासायनिक नाम और क्या नाम है, इसकी कमी से होने वाले रोग, मुख्य स्रोत, और इन सब के जो बारे में मैंने चार्ट के बारे में चार्ट से भी बताया है इससे पहले वाली वीडियो में, तो उसे भी आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।